Hello students, today we are starting the topic electrons and photons. Actually this is part of modern physics. In the last lecture we have seen electromagnetic waves. We have seen different electromagnetic waves like gamma rays, U rays, radio waves, and we have seen so many electromagnetic waves and their application. And today we are going to see the particle nature of light. In fact, in the last chapter, as per the Maxwell, he said that the light is the wave, it is the electromagnetic wave having the speed same with the light that is equal to the speed of the light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. See, there is one debate. The debate is whether the light is a wave or a particle. Whether the light is a wave or a particle is a debating topic. So today we are going to see the particle nature of the light. I will tell you again that in the last chapter in electromagnetic waves we have considered light as a wave. Okay, and when we consider light as a wave, it proves the phenomena of interference and diffraction of the light. यानी आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा कि लाइट एक वेव है, लेकिन यहां पर आज हम देखने वाले हैं कि लाइट एक पार्टिकल है. और जब से कैथोड रेज की खोज हुई और तभी से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे मॉडर्न फिजिक्स डेवलप होते गया. और आज हम देखेंगे कि पार्टिकल नेचर जो है लाइट का, उसके कारण जो इफेक्ट हमें मिलता है, दैट इफेक्ट इज व्हाट, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यदि आप इसको दो पार्ट में करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि जब लाइट कोई मेटल सरफेस से गिरता है, लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हर एक लाइट में लाइट with some particular frequency having some intensity, when falls on some plate, that plate is called as emitter plate, the electron emits from the surface of that plate. मान लो कि ये प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, और इस पर कोई लाइट जब हिट होता है, ओके, तो वो लाइट जो होता है वो हिट करता है उस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं. वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं. सो दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन. दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन. और हमें पता है कि जब हम पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं लाइट का, तो हमें पता है कि लाइट इज कंसिडर एज अ पार्टिकल. उसमें हम देखते हैं कि उसको E इक्वल टू एच न्यू. ओके, यानी कि ये है न्यू, क्या है, न्यू ये फ्रीक्वेंसी है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, इसका मतलब क्या है कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी. एनर्जी इक्वल टू, यानी लाइट को क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, लाइट को एक पार्टिकल हैविंग सम एनर्जी हम कंसिडर कर रहे हैं. तो E इक्वल टू एच इंटू न्यू. न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी. ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हम एक आर्क लैंप लेते हैं. आर्क लैंप यानी कि सबसे पहले जो लाइट का खोज हुआ था वो आर्क लैंप का. तो यहां पर एक आर्क लैंप से एक रेज आ रही है. वो रेज होती है जनरली यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है. वो रेज जब हिट करेगी यहाँ पर के ये सेंसिटिव मेटल सरफेस पे, तो होगा क्या कि उस मेटल सरफेस पे जब रेज हिट करेगी, ओके, बिकॉज ऑफ दैट E इक्वल टू एच इंटू न्यू, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इस प्लेट को कहते हैं हम कैथोड. और यहाँ पे जब वो रेज हिट होगी, दैट एच इंटू न्यू, दिस विल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट कलेक्टेड एट द एनोड. दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट कलेक्टेड एट द एनोड. तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग एनोड. इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग एनोड. ये है कैथोड. ओके, कैथोड पे रेज हिट हो रही है, यूवी रेज, और वो वहां पर हिट करने के बाद में वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं कहां पर, एनोड को. अब यहां पर मैं एक बात बता दूं कि यहां से जो एनर्जी मिल रही है इस इलेक्ट्रॉन को, दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर टू पर्पस. पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस. यानी यहां से ये जो एच न्यू की एनर्जी आ रही है, कहां से, लाइट की, वो ये जो एनर्जी है ये दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. एक तो इसका पार्ट यूज किया जाता है कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको कहते हैं हम वर्क फंक्शन. उसे क्या कहते हैं हम, वर्क फंक्शन. उसको बोलते हैं हम
वर्क फंक्शन जो डिनोट किया जाता है phi naught से। तो so the energy which is used to bring out the electron from that metal surface is called a work function, that is a phi naught, okay। और उसके बाद बाकी जो एनर्जी बचेगी that energy is utilized as a kinetic energy, यहाँ हम देखेंगे E equal to h into nu is what the frequency, okay। ये जब हिट होगा, ये एनर्जी का पार्टिकल जब हिट होगा उस मेटल सरफेस पे, तो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो फाइ नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन, यानी कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब हो सकता है मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन ऊपर हो या थोड़ा अंदर भी हो, तो वो डिपेंड करेगा कि फाइ नॉट इज द वर्क फंक्शन प्लस द रिमेनिंग एनर्जी इज यूटिलाइज एज द काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो हम क्या इक्वेशन अपने हमारा की, दैट इज एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इक्वल टू फाइ नॉट प्लस, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ एम स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैं बता दूं आपको, कई बार ऐसे होता है कि वो जो एनर्जी है वो इतनी कम होती है कि उससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आते हैं, तो उसको मिनिमम एनर्जी उसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आते हैं। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी यदि कम हो तो एनर्जी कम होगी उस कम एनर्जी से, बिकॉज एनर्जी डिपेंड ऑन व्हाट, दैट फ्रीक्वेंसी। तो ये कम फ्रीक्वेंसी के कारण जो कम एनर्जी होगी, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो मेटल सर्कल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट बाहर आएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू, ओके। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू take out the electron, to bring out the electron from the surface of the metal, that is the threshold frequency। तो ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी जब होगी तो क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फिर बाहर आएगा और उसके पास में उतनी एनर्जी नहीं होगी कि काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी कि वहां से वो आगे बढ़े। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, ओके। तो ये जब म्यू नॉट होगा इसका मतलब क्या होगा, ये हाफ एम स्क्वायर ये कंपोनेंट रहेगा नहीं, सिर्फ वर्क फंक्शन रहेगा। तो एच म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ओके। ये यदि वैल्यू हम पुट करते हैं किसमें, ये इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, एच न्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम स्क्वायर, ओके। इधर हमने क्या किया, एम स्क्वायर को साइड में रखा और इस जो एच न्यू है इसको साइड लेगा हम, तो क्या हो जाएगा एच ये हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ओके। तो इक्वेशन मतलब क्या बन रहा है, फाइनल इक्वेशन ये बनेगा कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या बन रहा है, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बन रहा है एच इन ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू नॉट। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने ये बहुत बड़ा खोज किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आइंस्टाइन का दूसरा इक्वेशन है, आपको पता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो काफी रिवोल्यूशनरी था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब मैं बता दो कि यहाँ पे ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है इस किन किन चीज पे डिपेंड करते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट फ्लो होगा, मान लो कि यहाँ पे जब लाइट गिरेगा इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, तो वहां से क्या होगा कि वो जो एच इंटू न्यू जो एनर्जी है वो यूटिलाइज की जाएगी कि एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में और दूसरी जो है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन विल गेट कलेक्टेड बाय दिस एनोड प्लेट, और जब ये एनोड प्लेट में से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो वहां से करंट भी फ्लो होगा, ओके। लेकिन वो जो करंट फ्लो होगा जिसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन रेज, उसके बाद में डिपेंड करेगा इंटेंसिटी, डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पे लाइट की, उसमें डिपेंड करेगा। और तीसरा जो है ये डिपेंड करेगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस पे, डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो यदि हम ये 3 फैक्टर को कंट्रोल करते हैं, मान लो कि हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है उसको वैरी किया, ओके, और ये जो इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस से कांस्टेंट रखा, तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। और दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कांस्टेंट रखेंगे और विल चेंज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे और द रेडिएशन। तो तीसरे केस हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और ये इंटेंसिटी दोनों कांस्टेंट रखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेंगे, तो उसके कारण भी हमें क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी को बाय कीपिंग द अदर टू फैक्टर्स कांस्टेंट। तो फिर देखेंगे हमको ग्राफ कैसे मिलता है। तो मान लो हमने क्या किया कि यहाँ जो रेस पड़ रहा है इस मेटल सरफेस पे, उसका जो तीन फैक्टर है वो जो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम देखेंगे कि मान लो हमने फ्रीक्वेंसी को वैरी किया, इंटेंसिटी मेरे कहां पे, इंटेंसिटी एंड पीडी इज कांस्टेंट। ओके, इसको भी कांस्टेंट रखा और हमने वैरी किया फ्रीक्वेंसी को, तो क्या होगा और करंट कैसे फ्लो होगा। तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा और मान लो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी लिखता हूं मैं, और इस तरफ ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यदि हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी किया तो ऐसा नोट किया जाता है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक आती नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते नहीं है, और तब तक करंट फ्लो होता नहीं है। तो जैसे जैसे हम ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो उसका ग्राफ आता है स्टूडेंट, कुछ ऐसे आता है। तो ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि यदि हम ये इंसिडेंट रे की यदि फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं, ओके, तो उसका इफेक्ट क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो पहले तो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती नहीं है, तब तक तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं। लेकिन जैसे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ओके, तो ये करंट ये ऐसे इस तरह फ्लो होगा और उसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा आएगा। और मैं बता दूं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी रिलेटेड जो वेवलेंथ है उसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये ग्राफ है जब हमने इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रखा था और हमने वेरी क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को वेरी किया है। अभी हम एक काम करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट रखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कांस्टेंट। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे और अब हम वेरी क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं हम इंटेंसिटी। तो जब इंटेंसिटी हम वेरी करेंगे स्टूडेंट, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा फोटो करंट पे, तो वो आएगा इस प्रकार। ये मान लो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये है इंटेंसिटी है और इस तरफ दे रहे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, और ये करते हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और पोटेंशियल डिफरेंस जो उसको भी कांस्टेंट रखा। तो ये ग्राफ ये लीनियर आता है। जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे आपका फोटो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्राफ क्या बनेगा, ये लीनियर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ओके, तो ये जो ग्राफ है आपका लीनियर आएगा। अब तीसरे केस में हम क्या करेंगे कि हम ये जो फ्रीक्वेंसी है और जो इंटेंसिटी है, ओके, उसको कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद में उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। तो नंबर 3, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। तो हमने क्या किया कि ये जो रे, जो कि यूवी रेज होता है, जो लाइट मेटल सरफेस पे गिर रहा है, उसको हमने क्या, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू इज कांस्टेंट, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। और वेरी किया हमने पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे जब हम वेरी करते हैं स्टूडेंट, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और यहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि शुरू में जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, वो आपका लीनियर होता है। उसके बाद में जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जैसे आप प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो आपका करंट जो है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये होगा माइनस और ये प्लस होगा, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस रहेगा, और यहाँ पे यदि इसको I1, I2, I3। ओके, अब देखेंगे जो ग्राफ का नेचर है,
आगे जाने बाद में ये जो करंट क्या होता है, करंट ये सैचुरेट हो जाता है। शुरू में देखेंगे आप, जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं तो आपका जो करंट है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वो लीनियरली बढ़ रहा है। उसके बाद में जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो ये जो करंट रहेगा I1, I2 या I3, ये आपका करंट क्या होगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। तो उसे कहेंगे हम सैचुरेशन करंट, यानी जो करंट जो कांस्टेंट हो जाता है एक समय के बाद में, उसे कहेंगे हम सैचुरेशन करंट। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट? आज के टॉपिक में हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले देखा हमने कि जब एक प्लेट पर, एक मेटल प्लेट पे जब एक लाइट रेडिएशन पड़ता है तो उसका जो लाइट रेडिएशन यानी कि क्या है, लाइट रेडिएशन हम एनर्जी यानी कि E इक्वल टू क्या करते हैं हम, एच न्यू। ओके, एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम लाइट को वेव कंसिडर नहीं कर रहे हैं बल्कि लाइट को एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं। और जब ये पार्टिकल विद एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंस होता है इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी हम दो चीजों में यूटिलाइज करते हैं। एक तो उस मेटालिक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो यूज होते हैं उसको कहते हैं हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। फाइनॉट से हम डेरिवेट करते हैं, फाइनॉट इज वर्क फंक्शन। दिस एनर्जी इज यूज्ड जस्ट टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट। और जो बाकी की एनर्जी जो है वो हम काइनेटिक एनर्जी बोल के यूज करते हैं। तो हमने देखा कि एच न्यू दैट एनर्जी इज यूज फॉर फाइ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ओके, उसके बाद में हमने निकाला आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन निकाला, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, और हमने देखा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो जो रे हिट हो रहे हैं इस मेटल सरफेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका इंटेंसिटी क्या है, नंबर 2। और दूसरे बाद में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि जो पोटेंशियल अप्लाई करे जो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट हो रहे हैं एनोड के ऊपर, तो उस पोटेंशियल के ऊपर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये डिपेंड करता है। तो हमने 3 ग्राफ ड्रॉ किए। एक तो पहला ग्राफ था जिसमें हम फ्रीक्वेंसी वैरी किए थे। जब हम फ्रीक्वेंसी वैरी किया हमने उस टाइम में ये दो चीजें जो है इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने कांस्टेंट रखा। तो हमने देखा कि ग्राफ निकाले थे जबकि देखा हमने कि न्यू नॉट यानी कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक आती नहीं है तब तक वो ग्राफ क्या होता है, शुरू नहीं होता है। ऐसा ग्राफ को याद रखता हूं आपको, यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये ग्राफ हमने देखा। उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, जब हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी जब वैरी किया तो हमने नोट किया फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। उस टाइम हमने फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा, उसका ग्राफ ड्रॉ किया हमने। उसका थर्ड हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के द पोटेंशियल डिफरेंस को हमने वैरी किया। तो हमने देखा कि शुरू में ग्राफ ये लीनियर था, लेकिन उसके बाद में जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, करंट ये कांस्टेंट हो जाता है। करंट कांस्टेंट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट, क्योंकि करंट ये सैचुरेशन होने का हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।